दोस्तों, आज का वीडियो आपके जीवन से जुड़ा हुआ बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए इसको अंत तक देखना। आप सबको मालूम है कि हमारे आसपास का पर्यावरण बहुत तेज़ी से नष्ट हो रहा है। हमारे जंगल ख़त्म हो रहे हैं, हमारे जानवरों की हालत बहुत ख़राब है, कई प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं विकास के नाम पर और कई बार निजी फ़ायदों के लिए। तो हमें ऐसा लगता है कि ये काम गवर्नमेंट का है या कोई एनजीओ का है या कोई एक्टिविस्ट है, वही कर सकते हैं। तो मैं आज आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहता हूँ जो कुछ ही समय पहले मुझे भी मिली है, जिससे एक अंदर से एक ताकत का एहसास होता है और ये ताकत आपको देता है आपके देश का कानून, आपके देश का संविधान। तो आज मैं आपको पर्यावरण से जुड़े हुए ऐसे 4 कानूनों के बारे में बताऊंगा, जिससे कि आपके पास भी वो ताकत आ जाती है कि आप भी एक पेड़ को बचा सको, एक जानवर को बचा सको, जंगल को बचा सको। तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 पहला कानून है, हमारे संविधान का अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 एक फंडामेंटल राइट है, एक मौलिक अधिकार है जो किसी भी भारतीय को ये मौलिक अधिकार देता है, ये उसका हक देता है कि वह अपने जीवन में अपनी तरीके से अपनी आज़ादी से जी सके और उस जीने के लिए जो भी सुविधाएं और जो भी मूलभूत चीज़ें हैं वो उसको मिले। ये हमें हमारा कानून ये हक देता है और उस हक के अंदर कानून ने शुद्ध पानी, शुद्ध हवा, पेड़ पौधे, पर्यावरण, जीव जंतु, ये सबको भी शामिल किया। तो ये हमारा हक है। तो ये पेड़ पौधे, जंगल, ये जानवर, ये जीव जंतु, ये एनवायरनमेंट, ये सिर्फ हिल स्टेशन तक नहीं सीमित रहना चाहिए। अगर आप किसी शहर में रहते हो तो ये आपका हक है कि आपको मिले। आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 21 आपको ये फंडामेंटल राइट देता है, आपके पास ये पावर है। दूसरा कानून है हमारा आर्टिकल 48A, संविधान का अनुच्छेद 48A। ये एक स्टेट के लिए कानून है, ये स्टेट के लिए स्टेट पॉलिसी है। इसमें हर राज्य को ये कहा गया है, देश और राज्य को, कि जब भी वो कोई विकास के लिए कोई नीति बनाए, कोई भी ऐसे डेवलपमेंट का काम करे, तो उसे इस बात का बहुत ही ज़रूरी और विशेष तौर पे ख्याल रखना पड़ेगा कि जो जंगल है, जो जीव जंतु है, जो पर्यावरण है, वो डिस्टर्ब ना हो, ताकि जो आर्टिकल 21 के बारे में हमने बात करी वो लोगों को उसका मौलिक अधिकार मिलता रहे। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमने जिन लोगों को चुन के भेजा है, हमारी जो राज्य सरकारें हैं, हमारी जो देश की सरकारें हैं, वो हमारे लिए विकास का काम करती हैं, पर विकास के काम के साथ साथ उन्हें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे को शुद्ध पानी, शुद्ध हवा, पेड़ पौधे, जंगल, जीव जंतु मिले। अगर सब तरफ प्रदूषण होगा तो आप जितनी मर्जी सांस को अंदर खींच ले या बाहर छोड़ ले, उससे कुछ नहीं होने वाला। एवरेज एज हमारी घट रही है और बीमारियां हमारे शरीर में घुस चुकी है, आप ये सब देख चुके हो। तीसरा कानून है हमारा आर्टिकल 51AG। आर्टिकल 51AG बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कानून सभी इम्पॉर्टेंट है, पर मैं इस पर इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि अभी तक आपने देखा होगा हम राइट्स की बात करते हैं, हम हक की बात करते हैं कि हमारा हक क्या है, हम ड्यूटी की बात नहीं करते, हमारा कर्तव्य की बात नहीं करते। तो हमारे जो संविधान में जो संशोधन किया गया, उस संशोधन के अंदर इसको ऐड किया गया, ये संशोधन किया गया कि लोगों की अपनी ड्यूटी भी होनी चाहिए, उनका अपना कर्तव्य भी होना चाहिए। खाली गवर्नमेंट के ऊपर या किसी संस्था के ऊपर छोड़ करके वो चुप नहीं बैठ सकते। तो आपका अपना कर्तव्य, तो आर्टिकल 51AG अनुच्छेद, संविधान का अनुच्छेद 51AG आपको आपकी ये ड्यूटी बनाता है, आपका ये कर्तव्य है कि कहीं पर भी आप कोई जंगल नष्ट होते हुए देखें, आप कोई पेड़ कटता हुआ देखें, आप किसी जंगली जीव जंतु के ऊपर अत्याचार होता हुआ देखें, आप किसी पशु के ऊपर अत्याचार होता हुआ देखें, तो आप उसको रोक सके। आपको उसके साथ सहानुभूति रखनी ही पड़ेगी। ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारे संविधान के अंदर है, ये हमारा कर्तव्य है। तो आप ये सोच करके कभी पीछे मत हटना कि यार ये मेरी ड्यूटी नहीं है, आपको सहानुभूति रखनी पड़ेगी। ये संविधान के अंदर ये बात उन्होंने कही गई है, हमारे संविधान में ये ऐड है। और चौथे नंबर पे हमारा एक कानून आता है आर्टिकल 253, संविधान का अनुच्छेद 253। इसके तहत हमारे पार्लियामेंट के पास ये पावर, इसके तहत भी हमारी गवर्नमेंट को भी हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, ताकि हम बाकी जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उसको हम पा सकें। और हमें इंडिविजुअल, हर एक भारतीय नागरिक की भी ये ड्यूटी बनती है, उसका कर्तव्य बनता है कि अगर कहीं पे पेड़ कट रहा है, कहीं पे कोई जंगल उजड़ रहा है, कहीं पर कोई डेवलपमेंट के नाम पे किसी या आपको भ्रमित करके कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो हर एक भारतीय नागरिक की ये कर्तव्य है कि वो उसको रोक सके। इस कर्तव्य के अंदर उसको अपने जंगलों की रक्षा करनी है,
उसको अपने पेड़ों की रक्षा करनी है, उस जंगली जानवरों की रक्षा करनी है, वाइल्ड लाइफ की रक्षा करनी है, उसमें तालाब और नदियाँ भी शामिल हैं। इसकी डिटेल के लिए आपको 5-10 मिनट अपने सोशल मीडिया पे आप रिसर्च करोगे, गूगल के ऊपर जाओगे, आपको यूट्यूब के ऊपर बहुत बड़े बड़े वकीलों ने इन कानूनों को बहुत बेहतर तरीके से समझाया है। तो अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये वीडियो का मेरा मकसद यही था कि आपको मालूम पड़ जाए कि कानूनी तौर पे भी आपका हक भी है और आपका कर्तव्य भी है। आप खाली हक की बात करके चुप नहीं बैठ सकते। आपकी ड्यूटी बनती है कि अगर आपके आसपास किसी जानवर के ऊपर अत्याचार हो रहा है, किसी को पेड़ काटे जा रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तो आप उसको प्रोटेक्ट कर सको। इसमें पशु भी शामिल हैं, जो हम निजी तौर पे जो पशु अपने आसपास रखते हैं, जीव जंगली जानवर हैं, जंतु हैं, और हमारे तो जंगल है ही हैं। तो आप ये जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। अगर आपको भी ये जानकारी मिली है तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद पूरा होता है। धन्यवाद।